नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का साहित्यिक जीवन परिचय, जो आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसको अच्छे से लिखना कैसे है वो भी आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ संक्षिप्त परिचय डालने के लिए क्योंकि एग्जामिनर के पास क्या होता है, कापियाँ ज़्यादा होती हैं चेक करने के लिए और टाइम कम होता है। इसलिए वो क्या करता है, कुछ पॉइंट ही चेक करता है, जो पॉइंट उसको लगता है चेक करने लायक वही चेक करके नंबर दे देता है। जैसे वो क्या पॉइंट चेक करता है, जन्म आपने सही डाला है या नहीं डाला है, स्थान सही पड़ा है या नहीं पड़ा है, माता पिता का नाम और प्रमुख रचनाएं, मृत्यु वगैरह चेक करता है। यहीं से वो नंबर दे देता है। अगर हम इसको शुरुआत में ही लिख दें तो एग्जामिनर यहीं से देखकर नंबर दे देगा। तो इसीलिए हम संक्षिप्त परिचय डालते हैं ताकि एग्जामिनर यहीं से देखकर नंबर दे दे। संक्षिप्त परिचय में आपको डालना है जन्म। सबसे पहले जन्म डालना है, कब हुआ था, सन 1865 ईस्वी में। स्थान डाल देना है, स्थान निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय, माता का नाम रुक्मणी देवी था। शिक्षा स्वाध्याय, इन्होंने भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। इसमें कोई डिग्री वगैरह इनके जीवन या साहित्यिक परिचय में नहीं मिल रही है, इसलिए इसमें लिखा था जो वहीं डालना है। स्वाध्याय, इन्होंने भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, वहीं लिख देंगे आप शिक्षा में। प्रमुख रचनाएं डालना ज़रूरी है। प्रमुख रचनाओं में 2-3 रचनाएं, यहाँ पर 3-4 लगभग डाल सकते हैं, डाल देंगे। और बाकी 7-8 रचनाएं आपको एंड में डालना है। मृत्यु डाल देना है, सन 1947 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था, सन 1865 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी, सन 1947 ईस्वी में। अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आप इसमें लिखेंगे, हरिऔध जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणी देवी था। जो हमने शुरुआत में डाला है वहीं हम इसको डिटेल से लिख रहे हैं। यहीं सब उसमें इसमें भी चेक करता है, इसलिए हम उसको पहले डाल दिए हैं। वहीं से एग्जामिनर चेक करके संक्षिप्त परिचय को चेक करके ही नंबर दे देगा। स्वाध्याय, इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्वाध्याय यानी अपने से अध्ययन करके इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अध्यापक, कानूनगो और अवैतनिक शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए हिंदी माता की सेवा करते हुए सन 1947 ईस्वी में पंचतत्व को लीन हो गए, पंचतत्व में लीन हो गए। ये आप इतना लिखेंगे जीवन परिचय में। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। बारीकी से आपको यही कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, कुछ शब्दों में ही इनको, जितने शब्द वहाँ पूछता है उतने शब्दों में ही हमें लिखना है। अगली हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखना होता है कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, कौन कौन से पुरस्कार मिले, क्या इन्हें कहा जाता है, वहीं सब आप इसमें साहित्यिक परिचय में लिखेंगे। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हरिऔध जी ने गद्य तथा पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी माता की सेवा की, यानी हिंदी माता के लिए रचनाएं की। गद्य की भी रचनाएं इन्होंने की हैं और पद्य की भी रचनाएं की हैं। हरिऔध जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि ब्रजभाषा के समान खड़ी बोली में भी सरलता और मधुरता आ सकती है। इनमें एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्य में माइलस्टोन माना जाता है। इनका जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है वो अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्य में माइलस्टोन माना जाता है। क्या माना जाता है? माइलस्टोन माना जाता है। निराला के शब्दों में उनकी यह एक बड़ी विशेषता है कि यह हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। यह हिंदी के क्या हैं? सार्वभौम कवि हैं। यह खड़ी बोली उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सभी प्रकार की कविता कर सकते हैं। यह हिंदी के मुहावरे, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सभी प्रकार की कविता कर सकते हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी, अब लास्ट में हेडिंग डालेंगे आप प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में आपको 7-8 रचनाएं इनकी लिख देनी हैं, जैसे प्रिय प्रवास, परिजात, पारिजात, ठीक है, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, चंद्र खिलौना और खेल तमाशा। ये आप इतनी रचनाएं लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अब मैं बात करता हूँ कि आप इसकी फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।